नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। और मैं आपको कक्षा 10 का NCERT का मैथ करा रहा हूं। उसी श्रृंखला में देखिए आज एक्सरसाइज 3.2 है हमारा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर मैंने आज सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है आप लोगों को। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए साथियों, ये मैंने सॉल्व किया है। किस तरह से करेंगे इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दें। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत क्या है, x रुपये है और एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपये है। ठीक है, अब क्या है, हमारा प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 3900 रुपये है। तो हम लिखेंगे 3x + 6y बराबर 3900 रुपये। 3 से भाग दे देंगे तो x + 2y बराबर 1300 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया साथियों। दोबारा देखते हैं, दूसरी शर्त में क्या करा है, 2 गेंदों और एक बल्ले का मूल्य जो है वो 1300 रुपये है। यहाँ से हो जाएगा x + 2y बराबर 1300 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए साथियों, इसमें हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है दोनों बराबर आए हुए हैं। वो भी x + 2y बराबर 1300, ये भी x + 2y बराबर 1300। इसीलिए ये हमारे क्या थे, बीजगणितीय रूप थे। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप से हल करेंगे। हम लिखेंगे x + 2y बराबर 1300। तो यहाँ से x बराबर 1300, 2y इधर आ जाएगा -2y। तो हम यहाँ पर y बराबर 200, 300, 400 लेने पर, देखिए मैंने 200, 300, 400 लिए हैं। आप जो मर्जी चाहें वो मान रख सकते हैं। देखिए जब y बराबर 200 रखा जाएगा तब x बराबर 1300 - 2 गुणा 2y था ना, तो y की वैल्यू 200, तो 1300 - 400 बराबर 900 आ गया। जब y का मान 300 तो x बराबर 1300 - 2 गुणा 300 यानी 1300 - 600 बराबर 700 रुपये। फिर y बराबर 400 तब x बराबर 1300 - 2 गुणा 400 यानी 1300 - 800 बराबर 500 रुपये आ गया। अब क्या है, समीकरण से जो हमें प्राप्त बिंदु हैं वो हमने लिख दिए। प्राप्त बिंदु क्या है, 900, 200, 700, 300 और 500, 400। इसे हम तालिका रूप में लिखते हैं। जब y बराबर 200 तो x बराबर 900, y बराबर 300 x बराबर 700, y बराबर 400 x बराबर 500। ज्ञात बिंदुओं को अब हम आलेखित करते हैं। आलेखित करने में देखिए क्या है साथियों, मैंने इसे अपने आप आलेखित किया है। सबसे पहले 2 एक्सिस होती हैं, ये पड़ी हुई लाइन हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसमें क्या है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब पहला बिंदु हमारा है ए जो है वो है 900, 200। तो x पे हम 900 चलेंगे ये, और y पर 200, और इन्हें हम मिला लेंगे तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 900, 200। ऐसे ही फिर दूसरा 700, 300। तीसरा हमारा 500, 400। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे, और इन्हें हम एक सरल रेखा से मिला देंगे। बस यही हमारा क्या है, ग्राफीय रूप है साथियों। बस ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, 3 की तरफ। इसमें है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। उसके बाद क्या हुआ साथियों, कुछ महीनों बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, कर रहे हैं। देखिए क्या है, मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपये, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर कितना, y रुपये। तब पहली शर्त के अनुसार 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कुल मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो हमने कितना माना, 2x + y बराबर 160 है, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा 4x + 2y बराबर 300। 2 से भाग कर देते हैं तो 2x + y बराबर 300/2 यानी 2x + y बराबर 150। ये समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हो गया साथियों। अब समीकरण 1 और 2 को हम एक साथ लिख देते हैं, 2x + y बराबर 160 और 2x + y बराबर 150। यही हमारे क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप में हल करते हैं। ग्राफीय रूप में हल करने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले 2x + y बराबर 160, तो यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। y बराबर 160 - 2x। हम मान लेते हैं, माना x बराबर 50, 100 और 150 लेने पर, जब x बराबर 50 तब y बराबर हो जाएगा 150 - 2 गुणा 50 यानी 60 आ गया। फिर x बराबर 100 तो y बराबर 150 - 2 गुणा 100
200, तो 200 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा -40। x बराबर जब 150 रखा तब y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 150 यानी कितना आ गया -140। तो इस समीकरण से हमें प्राप्त बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं, हमें एक पता 50 कामा 60, दूसरा 100 कामा -40, तीसरा 150 कामा -140, ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से हम दूसरा समीकरण लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 150, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। जब हमें इसमें भी हम x बराबर 50, x बराबर 50, 100 और 150 रखते हैं। जब हम x बराबर 50 रखेंगे तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणा 50 यानी 50 आ जाएगा। जब हम x बराबर 100 रखते हैं तब y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 100 हो जाएगा, तो 100 दूनी 200, 150 में से बच जाएगा, कितना बचेगा -50। फिर x बराबर 150 रखेंगे तब y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 150 यानी कितना बचेगा आखिर में -150। 150 का अर्थ 150। अब प्राप्त बिंदु जो हमें है उन्हें हम बिंदु के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 50 कामा 50, ई हो जाएगा 100 कामा -50 और एफ हो जाएगा 150 कामा -150। इसे हम तालिका रूप में लिखते हैं। x बराबर हमने लिया 50, 100, 150। समीकरण पहला y बराबर 160 माइनस 2x, दूसरा y बराबर 150 माइनस 2x। इनमें x के मान जब हमने रखे तो y के मान ये हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त बिंदुओं को हम आलेखित करते हैं। आलेखित करने के लिए देखिए मैंने ये आलेख अलग से कॉपी पर बनाकर साथियों, और इसे मैंने आप लोगों के लिए इसमें पेस्ट किया है। देखिए ये हमने बिंदु x ले रखा है और इधर y ले रखा है। इस पर हम अपनी सुविधा से गिनतियाँ लिखते हैं, ठीक है। इधर ऊपर x पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक, नीचे यहाँ -160 तक। और बिंदु हमने पहला जैसे बी पॉइंट हमारा है 50 कामा 50, तो x पर 50, ठीक, y पर 50, फिर 100 और फिर 150। भाई ए हमारा आ गया 50 कामा 60। ऐसे ही हमारा बी जो है वो आएगा, सी वो आएगा, ई बिंदु रखेंगे तो कितना आएगा 150 कामा -50, बी रखेंगे तो 50 कामा 50, ए रखेंगे तो 50 कामा -60, सी रखेंगे तो 150 कामा -140, एफ रखेंगे तो 150 कामा -150। और साथियों ये हमें क्या आलेख प्राप्त हो जाएगा, ये दो समांतर लाइनें प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक विशेष बात, यूपी बोर्ड में बेहतर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप क्रमबद्ध एक कॉपी बनाएं और इस पर इसे नोट करें। अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। धन्यवाद।